जुबान आपकी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बड़ी खबर मेरठ से, जहां पुलिस और नेताओं का गठजोड़ सामने आया है और सवालों में है हस्तिनापुर थाने के इंस्पेक्टर धर्मेंद्र की कार्यशैली। हस्तिनापुर में थानेदार का फार्म हाउस सुर्खियों में आ गया है। इंस्पेक्टर पर पत्नी के नाम पर लाखों की जमीन खरीदने का आरोप लगा है। 2 साल से मेरठ के हस्तिनापुर में तैनात था इंस्पेक्टर धर्मेंद्र। कई शिकायतों के बाद भी 2 साल तक तैनाती रही थाने में। आला अधिकारी इंस्पेक्टर धर्मेंद्र को हटा नहीं पाए। 2 साल बाद इंस्पेक्टर धर्मेंद्र को हटाया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, और सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक हस्तिनापुर विधायक भ्रष्टाचारी धर्मेंद्र को संरक्षण दे रहे थे। बलराम पांडे हमारे संवाददाता जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। बलराम, सबसे पहले आप जरा समझाइए कि किस तरीके से खाकी का और खादी का ये गठजोड़ चल रहा था मेरठ में। देखिए प्राची, खादी का और खाकी का गठजोड़ जिस तरीके से मेरठ में देखने को मिला है और उसके बाद की जो कड़ियां निकल के आ रही हैं वो चौंकाने वाली है, क्योंकि हस्तिनापुर इंस्पेक्टर के ऊपर कई गंभीर आरोप लगे हैं जी। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। 2 साल एक थाने में जमा रह करके उगाही का आरोप है। इसके अलावा एसएसपी को लगातार कई शिकायतें मिल रही थी, जिसको लेकर के जो एसएसपी अजय कुमार साहनी हैं वो हस्तिनापुर एसएचओ की कार्यप्रणाली की निगरानी कर रहे थे, और यही वजह है कि आज उन्हें लाइन हाजिर किया गया है और उनकी क्रियाकलाप की जांच मवाना सीओ को दी गई है। और ये सख्त आदेश दिए गए हैं कि धर्मेंद्र जो इंस्पेक्टर हैं हस्तिनापुर, उनके खिलाफ जो भी शिकायतें दी गई हैं, जो भी प्रकरण सामने उजागर हुए हैं, उन सब की सिलसिलेवार जांच की जाए और उस जांच में जो भी तथ्य निकल के आए उसकी एक रिपोर्ट तैयार करके एसएसपी के टेबल पर 1 सप्ताह के अंदर दी जाए, ताकि आगे भी विभागीय कार्रवाई इनके खिलाफ की जा सके। लेकिन जिस तरीके से हस्तिनापुर में एक लग्जरी फार्म हाउस धर्मेंद्र का बना हुआ सामने आया है, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि जो फार्म हाउस है वो कई लाख का है, और ऐसे में 2 साल के अंदर कौन सी ऐसी लॉटरी धर्मेंद्र की लग गई जिसकी वजह से वो फार्म हाउस तैयार हो गया। तो कहीं ना कहीं सवाल कई हैं, और जिस तरीके से जो ग्रामीण हैं, जो क्षेत्रवासी हैं, उन्होंने कई गंभीर आरोप समय समय पर इंस्पेक्टर धर्मेंद्र पर लगाए थे, लेकिन उस वक्त का दौर था कि उन आरोपों को नजरअंदाज कर दिया गया है। लेकिन कहा जाता है कि जब बुरा वक्त शुरू होता है तो सभी आरोप एक साथ हो जाते हैं और उसकी जांच शुरू हो जाती है, और कुछ यही तस्वीर धर्मेंद्र के सामने भी रखी गई है, क्योंकि इनके खिलाफ जो जो आरोप लगाए गए थे उन सभी की जांच सीओ मवाना कर रहे हैं। और कहना है कि जिस तरीके से जांच की जा रही है और जो शुरुआती जांच में तस्वीरें निकल के आई हैं कि एसएसपी को मजबूरन हस्तिनापुर एसएचओ को लाइन हाजिर करना पड़ा, क्योंकि उनका भी यही कहना है कि जब तक ये अपने पद पर तैनात रहेंगे जांच निष्पक्ष नहीं हो सकती है। थानेदार पर तो कार्रवाई हो रही है, उसके जो भ्रष्ट तंत्र था अब उसे ध्वस्त करने की कोशिशें शुरू हो गई हैं, लेकिन जिसके संरक्षण में वो इतना पनप रहा था, जिसके संरक्षण में उसने अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया, वहां पर उसने फार्म हाउस बना लिया, अपनी पत्नी के नाम पर उगाही करता रहा, उसके खिलाफ कार्रवाई कब, उसके खिलाफ कब जांच होगी? बिल्कुल प्राची, जिस तरीके से बीजेपी विधायक का नाम सामने आया है उसको लेकर के जो पुलिस महकमा है वो भी काफ़ी गंभीर है, और उन्होंने बीजेपी के आला अधिकारियों से भी बात की है और बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं उनसे भी बात की है। उनका साफ तौर से कहना है कि इस पूरे प्रकरण की जांच वो कर रहे हैं, सीओ मवाना के थ्रू ये जांच की जा रही है, और जांच में अगर संलिप्तता विधायक की आती है कि उनके संरक्षण में ये पूरा खेल खेला गया है, तो उसकी भी एक रिपोर्ट तैयार करके शासन को भेजी जाएगी, बीजेपी के उच्च नेताओं को भेजी जाएगी। लेकिन अभी जांच की जा रही है। जो हमारी एसएसपी अजय कुमार साहनी से बात हुई है, उनका कहना है कि थोड़ा धैर्य रखिए, जांच की जा रही है और जांच जरूरी है और कार्रवाई भी जरूरी है, क्योंकि इसी गठजोड़ का नतीजा है कि अक्सर आम जनता को खामियाजा